गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ओमकार्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया सा सेशन जिस पे हम बात करेंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंट पे। तो सबसे हमारा जो मेन मोटो है वो ये रहता है कि सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को जानें, उस बेसिक कंसेप्ट के बेस पे हम आगे सवाल करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंट पे कैसे सवाल आते हैं। अगर हम एकदम बेसिक की बात करेंगे और कह दिए आपसे कि ए इज़ 20% मोर देन बी, ठीक है ना। ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है तो 20% ज़्यादा है। हम इसको बेसिक मेथड से भी जानेंगे 100 मान के भी, और इसको रेशियो मेथड से भी करेंगे। अगर हम आपसे कहें कि ए बी से 20% ज़्यादा है तो अगर मान लो बी के पास अगर 100 रुपये है, बी के पास कितने रुपए हैं, अगर 100 रुपये है, अगर बी के पास 100 रुपया है, ए किससे ज़्यादा है तो बी से, कितना परसेंट ज़्यादा है तो 20%। तो 100 रुपया है तो इसके पास कितना हो जाएगा 120 रुपया। बात समझ में आ रही है। अगर बी के पास 100 रुपये है तो ए के पास कितना होगा 120 रुपया। कह दिया आपसे देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। तो बी ए से कितना परसेंट कम है। आप बताइए कि बी के पास 100 रुपया है, ए के पास 120 रुपया है, बी ए से कम तो है, कितना कम है तो कहेंगे 20 रुपया कम है। और बी किससे कम है, बी का तुलना, बी का कंपैरिजन किससे हो रहा है तो ए से हो रहा है, और जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको नीचे रखते हैं। ऐसे याद रखिए, बी के पास 100 रुपया है और ए के पास 20 रुपया ज़्यादा था तो 120 रुपया था। और पूछा गया कि बी ए से कितना परसेंट कम है, बी के पास 100 रुपया, इसके पास 120 रुपया, कितना कम तो 20 कम। किससे कम तो ए से, बटे 120 इंटू 100। क्यों 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने पहले क्लास में ही बताया था किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 100 से गुना करेंगे। तो 20 बटे 120 होगा 1/6, और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 16 होल 2/3%। बात समझ में आ रही है। ये हमारा हुआ बेसिक अप्रोच। अब इसी क्वेश्चन को हम अगर हम फ्रैक्शन मेथड से सोचें तो उसके लिए आपसे कहा जाए कि बताओ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी तो कितनी होगी 1/5 होगी। कितनी होगी 1/5, और ए है और ये बी है, 1/5 होगी। आपने बताइए कि ए बी से 20% ज़्यादा का मतलब होता है कि जिससे तुलना किया जाए, जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसका मान होता है नीचे वाला। मतलब अगर बी के पास 5 रुपये होगा तो ए के पास एक ज़्यादा यानी कितना होगा 6 रुपये। अगर बी के पास 5 रुपया होगा तो ए के पास एक ज़्यादा यानी 6 रुपये होंगे। अब पूछा गया बी ए से कितना कम है तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 5 है, ये 6 है, कितना कम तो 1 कम। किससे कम तो ए से, ए की वैल्यू 6 इंटू 100, और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है 16 होल 2/3%। बात समझ में आ रहा है। बस आपको याद ये रखना है कि जिससे तुलना किया जाए उसको कहाँ रखेंगे हम, नीचे रखेंगे। क्लियर इतना। इसी पे एक सवाल और देख लिया जाए। हमने आपसे कह दिया, जैसे मान लो सवाल ये कह दिया जाए कि 14 होल 2/7%, ए इज 14 होल 2/7% मोर देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर ए है और ये बी है, ए और ये बी है, ए बी से कितना कम है, कितना ज़्यादा है 14 होल 2/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7। मतलब बी के पास 7 होगा तो ए के पास कितना होगा 8 होगा। अगर बी के पास 7 रुपया होगा तो ए के पास कितना होगा 8 रुपया। फिर पूछा गया कि देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। तो आप बताइए बी के पास 7 रुपया है, ए के पास 8 रुपया है, कितना कम है तो 1 कम है। किससे कम है तो 8 से, और 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 12.5%। बात समझ में आ रही है, 12.5%। ठीक है, अब देखा जाए, हमने आपसे कह दिया, चलो कह दिया आपसे ए इज 20% मोर देन बी एंड बी इज 16 होल 2/3% लेस देन सी। Then find the ratio between A, B and C। ए बी सी के बीच में आपको बताना है अनुपात। आप देखिए सबसे पहले ए बी और ये सी।
अगर इसको हम 100 मान के सॉल्व करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगी वहाँ से मानने में, तो हम फ्रैक्शन वैल्यू पे जाएंगे। आप ये बताइए कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 16 से ही 2/3 कितना होता है जी, तो 1/6। क्लियर है? 16 से ही 2/3 का मतलब 1/6। कहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ए बी से 20% ज़्यादा है, तो अगर इसके पास 5 होगा तो इसके पास कितना होगा, 6। मतलब ए और बी का रेशियो क्या आया, 6:5। अगर देखा जाए उसके बाद कि बी 16 होल 2/3% लेस देन सी, और 16 होल 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। मतलब अगर सी के पास 6 होगा तो बी के पास कितना होगा, 5 होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर सी के पास 6 तो बी के पास कितना होगा, 5 होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक का इनकम 6, बी का दोनों ही स्थिति में इनकम 5 और सी का इनकम 6। आपके सवाल का उत्तर क्या होगा, 6:5:6। अब यहाँ पे तो सेम दिख गया, यहाँ पे तो सेम दिख गया, तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर ये कह दिया जाता कि लेस के स्थान पे यहाँ पे मोर कर दे, मान लो क्या कर दे, मोर कर दे कि 16 होल 2/3% मोर देन सी, तब रेशियो क्या होता। तो ये बताइए कि बी जो है सी से 16 से 2/3% ज़्यादा है, अगर इसके पास 6 तो इसके पास कितना होगा, 7 होगा। मतलब कि अगर इसकी वैल्यू सी की वैल्यू 6 होगी तो बी की एक ज़्यादा कितनी होगी, 7 होगी। आपने देखा कि वहाँ पे बी के पास 5 रुपया है, यहाँ पे 7 रुपया था, तो हो ही नहीं सकता है। दोनों ही स्थिति में ये बराबर होना चाहिए, तो बराबर कर लेंगे हम। क्या करेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई और इसमें 5 से मल्टीप्लाई। तो अब बताइए 7 × 6 42, 7 × 5 35 और 6 × 5 30। अब उत्तर क्या होगा, 42:35:30। मतलब कि जो कॉमन है दोनों ही टर्म में वो कॉमन दिखना भी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? इसी पे एक सवाल और कर लिया जाए। जैसे हम आपसे कहते हैं कह दिया जाए कि एज 28 होल 4/7% लेस देन बी एंड बी इज कितना ले लीजिए, 11 होल 1/9% मोर देन सी, देन सी इज what % more or less than A। C is what % more or less than A। अब ध्यान देना कौन कौन है, A है, B है और ये C है। ठीक है, A B और C है। अब कहीं से स्टार्ट कर लो, आप चाहते हैं यहाँ से तो यहाँ स्टार्ट कर लो। अब लेकिन इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 11 होल 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9 और इसकी होती है 2/7। कितना होता है ये, 2/7। ठीक है, अब ध्यान देना कि B जो है C से 11 होल 1/9% ज़्यादा है। अगर इसके पास 9 रुपया तो इसके पास गारंटी 10 रुपया होगा। ठीक है, अगर C के पास 9 रुपया है, C के पास 9 रुपया है तो A के पास B के पास एक ज़्यादा होगा, कितना होगा, 10 रुपया होगा। ठीक है, अब ध्यान देना फिर कहा गया A और B के बारे में, तो 2/7 कम है। मतलब B के पास अगर 7 रुपया होगा तो A के पास 2 कम होगा, लेस का मतलब कम होगा, कितना होगा, इसके पास 5 रुपया। फिर से देखिए यहाँ पे, अब आपसे कहा जाए कि ये दोनों वैल्यू B का है और दोनों ही बराबर होना चाहिए, तो इसमें आप किससे गुना करेंगे, 7 से, इसमें किससे गुना करेंगे, 10 से। आप बताइए कि गुना करेंगे तो 5 × 10 50, दोनों ही स्थिति में 7 × 10 70, यहाँ भी कितना आएगा, 70 आएगा। और C का मान 9 7 कितना होगा, 63 होगा। बात समझ में आ रहा है, 63 होगा। तो अब आपसे क्या पूछा गया, C इज what % मोर और लेस देन A। पहले तो ये करना है कि C जो है A से कम है कि ज़्यादा है, तो आपने कहा कि सर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो कितना अधिक है जी, 13 अधिक है। 13 किससे अधिक है, 13 ज़्यादा है ना, तो 13 किससे अधिक है, 50 से बटे 50 गुना कितना, 100। 50 से कट रहा होगा 2 बार में, कितना % ज़्यादा है, 26%। मतलब C जो है A से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो 26%। बात समझ में आ रही है। तो आइए बढ़ते अगले सवाल पे। कह रखा है कि चीनी के दाम में 20% की वृद्धि होने से
खपत में कितने की कमी कर दी जाए कि खर्चे पे कोई प्रभाव ना पड़े। देखो सिंपल सी बात है, चीनी के दाम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई तो 20% की, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है तो 1/5 होती है। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, समझिएगा ध्यान से। मतलब कि पहले और अब, अगर पहले दाम 5 रुपये 1 किलो का होगा तो अब दाम कितने का होगा 6 रुपये का। सिंपल सी बात है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। मतलब कि पहले दाम अगर 5 रुपया होगा तो अब दाम कितना होगा 6 रुपया। और आप फिक्स अमाउंट लेके मार्केट में जाते होंगे और 5 रुपये के हिसाब से पहले चीनी खरीदते होंगे। अब आप मार्केट में पहुंचे हैं और 6 रुपये के हिसाब से चीनी खरीदने लगे। तो हमने कहा कि कितना अमाउंट लेके जाते हैं आप, तो आपने कहा 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 30 रुपया। अगर आप 30 रुपया मार्केट में लेके जाते थे तो हम कह सकते हैं कि पहले आप 6 किलो चीनी खरीद कर लाते होंगे। 5 के हिसाब से 30 रुपये में 6 किलो लेकर आएंगे। अब आप गए मार्केट में 30 ही रुपया लेकर, 6 रुपया प्रति किलो चीनी बिक रहा है, तो अब कितना लेकर आएंगे 5 किलो। खर्चा आपको 30 का 30 रखना है। तो आपने देखा कि पहले हम खरीदते थे कितना 6 किलो, अब हम कितना खरीद रहे हैं 5 किलो। तो खपत में तो कमी करनी पड़ी ना, कितने कमी करनी पड़ी तो 1 किलो की। कितने से तो 6 से इंटू 100, मतलब कह सकते हैं 16 से ही 2/3% खपत क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तभी खर्चा पूर्ववत रहेगा, खर्चा पहले जैसा रहेगा। फिर से देखिए, पहले आप चीनी लेते थे 5 रुपया का, अब ले रहे हैं 6 रुपया का। मतलब अगर 30 रुपया आपके पास है, 30 ही खर्च करना है, तो पहले 6 किलो तो अब 5 किलो खरीदेंगे। कितना कम तो 1 किलो कम। कितने से 6 किलो से इंटू 100 आया 16 से 2/3% क्या करना पड़ेगा, खपत घटाना पड़ेगा। हम 100 मान के करें तो इसको ऐसे कर लिया जाए। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका खर्चा था, जैसे मान लो हमने कहा था कि अगर 5 किलो 5 रुपया दाम था तो अब दाम कितना हुआ 6 रुपया। मतलब कि पहले अगर 6 किलो खरीदते होंगे तो अब कितना खरीदेंगे 5 किलो। बात समझ में आ रहा है। मतलब कि अगर दाम बढ़ेगा तो खपत उतना ही क्या होगा, कम होगा। मतलब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा। मतलब प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का क्या है, इन्वर्सली है। मतलब एक का मान बढ़ने से दूसरे का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर इसको इतना बढ़ाएंगे दूसरे वाले को उतना ही क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हम कहें आपसे कि 20% चीनी का दाम बढ़ गया, मतलब दाम पहले 100 रुपया होगा, अब दाम कितना हो जाएगा 120 रुपया। बात समझ में आ रहा है। दाम पहले 100 रुपया रहा होगा, अब दाम कितना होगा 120। मतलब कि 120 से फिर कहाँ लेकर आना है, 100 पे लेकर आना है हमको। तो 120 से 100 पर लेकर आने के लिए कितने की कमी करनी होगी तो 20 की कमी। कितने से तो 120 से। दाम पहले 100 रुपया रहा होगा, अब दाम कितना हुआ 120 रुपया। मतलब खपत पहले 120 किलो का रहा होगा, तो अब कितने का करना है 100 किलो का। तो खपत 120 से 100 का करना है तो कितने की कमी 20 की कमी। कितने से 100 से इंटू 100। 20 से 6 बार में कितना आया 16 से ही 2/3%। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 16 से 2/3%। हमने आपसे मान लो कह दिए कि चीनी का दाम बढ़ गया मान लो 40%। मतलब 100 रुपया पहले दाम था, अब दाम कितना हो जाएगा 140। पहले दाम अगर 100 रुपया था, अब दाम कितना होगा 140। मतलब पहले खपत 140 का होगा तो अब खपत कितने का होगा 100 का होगा। अब खपत कितने का होगा 100 का होगा। अब खपत 100 का होगा तो कितने की कमी करनी पड़ी 40 की। कितने से 140 से इंटू 100। 20 से 2 बार में, 20 से 7 बार में 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 28 से ही 4/7%। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। हमने कहा कि दाम बढ़ गया, मान लो दाम घट गया इस बार मान लो 35%। मतलब पहले दाम कितना था 100, अब दाम कितना हो गया 65। तो खर्चा कितना, खपत कितना बढ़ा दे, खर्चा पहले जैसा ही रहे। अगर दाम 35% कम होता है तो खपत कितना बढ़ा दिया जाए। भाई सिंपल सी बात है, दाम अगर कम होता है तो खपत ज़्यादा करना चाहेंगे आप। अब खर्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो पहले दाम अगर 100 था तो अब दाम कितना होगा 65। मतलब पहले खपत अगर 65 कर पाए तो होगी, अब खपत कितना कर सकते हैं आप 100। कितना बढ़ाना पड़ेगा तो 35। कितने से तो 65 से इंटू 100। 5 से 7 बार में 5 से
13 बार में, यानी 700/13% क्या होगा, आप बढ़ा सकते हैं खपत। बात समझ में आ रहा है ना ये। चलो अब बढ़ते एक अच्छे से सवाल पे। आपसे कह दिया चीनी का दाम, क्या रखा है कि चीनी का दाम 35% बढ़ने से एक व्यक्ति अपनी खपत कितनी कम कर दे, खर्चा केवल 8% बढ़ा रहा है। वही क्वेश्चन देखो, 100 मान के ही लगाते हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लो 100 रुपया पहले खर्चा था, ठीक है ना, अब सॉरी 100 रुपया पहले दाम था, अब दाम कितना हो गया, तो 135 रुपया। तो खपत कितनी कम कर दें कि खर्चा 8% बढ़ा रहे, तो हमको 135 से 100 पे नहीं आना है, कहाँ पे आना है, 108 पे आना है। बात समझ में आ रहा है ना कि मान लो पहले खपत पहले दाम अगर 100 रुपये का रहा होगा, अब दाम कितने का होगा, 135 का। अब खर्चा कितना कम कर दें, खपत कितना कम कर दें, खर्चा केवल 8% बढ़ा रहे। तो पहले खपत अगर 135 का होगा तो कितने का करना होगा, 108 का। कितना कम करना पड़ेगा, 27। कितने से, 135 से, इंटू 100। 27 से 5 बार में, 5 से कितनी बार में, 20 बार में। आंसर क्या होगा, कितना आंसर होगा, 20%। मतलब खपत कितनी कम करनी होगी, 20%। एक सवाल और इस पे कर लिया जाए, जिससे आपसे कह दिया जाए कि मान लो कह दे कि दाम बढ़ गया 40%। दाम कितना बढ़ गया, 40%। तो खपत कितनी कम कर दे कि खर्चा 10% बढ़ा रहे। खर्चा कितना बढ़ा रहे हैं, 10%। मतलब पहले दाम अगर 100 रुपये का रहा होगा तो अब दाम क्या होगा, 140। ठीक है, अब कहाँ पे लेकर आना है, 10% बढ़ा रहे हैं, मतलब कहाँ पे लेकर आना है, 110 पे। तो 140 से 110 पे लाने पे कितने की कमी, 30 की कमी। कितने से, 140 से, इंटू कितना, 100। इससे कैंसिल, 2 से 7 बार में और 2 से 50 बार में, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 150/7, यानी कि 2 सते 14, 7 दूना 14, 3/7, 21 सही 3/7%। बात समझ में आ रहा है नहीं ये। चलो आगे बढ़ते हैं इस पे, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब क्या रखा है कि चीनी के दाम में 40% की वृद्धि होने से खपत में कितने % की कमी कर दी जाए कि खर्चा केवल 20% बढ़ा रहे। अब ध्यान देना, मतलब पहले अगर 100 का होता होगा खपत, तो अब खपत कितने का होगा, 140 का। और खर्चा केवल बढ़ाना है 20%, मतलब कि पहले खर्चा अगर 100 का होगा तो अब खर्चा होना चाहिए कितने का, 120 का। तो खर्चा 120 का करने के लिए 140 से कितना कम करना पड़ेगा, तो 20 की कमी। कितने से, 140 से, इंटू 100। 20 से 7 बार में, 20 से 1 बार में और 20 से 7 बार में 1/7 का मतलब होता है 14 से 2/7%। बात समझ में आ रही है। खपत में इतनी क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने आज सीखा कि इंक्रीज और डिक्रीज पोर्शन के सबसे बेसिक कंसेप्ट। इससे थोड़ा आगे हटकर आएंगे अगले सेशन में। अभी 2-3 क्लास तक ये चलेगा इंक्रीज और डिक्रीज पोर्शन। इस पर कैसे कैसे सवाल और बन सकते हैं, सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट था मैंने आज आपको बताया। अब आएंगे अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू।